प्यारे जीवन में ध्यान रखना, गलती से भी किसी साधु का सम्मान, भगवान के भक्त का कभी अपमान मत करना, नहीं तो उसकी आत्माएं वो काम करेंगी जो तुमने जीवन में नहीं देखा होगा। आज राजा परीक्षित को श्राप लग गया। श्रृंगी ऋषि देखते हैं, खड़े खड़े रो रहे थे। समीक की समाधि खुली और देखा कि श्रृंगी रो रहे हैं। पूछा बेटा क्या बात? बोले पिताजी आपके गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया और मैंने उसको श्राप दे दिया कि आने वाली 7 पुश्तें भी उस श्राप को नहीं भूल पाई। और सज्जनों, समीक ने जैसे ही ध्यान से देखा, योग से देखा, तो श्रृंगी तूने तो बड़ा अनर्थ कर दिया। अरे श्रृंगी, तू जिस राजा की वजह से हम वन में निर्भय होकर के भजन करते हैं, निर्भय होकर के हमारे भोजन वस्तुओं की पूर्ति होती है, आज तूने ऐसे राजा को श्राप देकर के बड़ा अनर्थ कर दिया। श्रृंगी ऋषि कहता है पिताजी मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मैं क्या करूं? बोले जल्दी जा और राजा परीक्षित को जाकर के बता दे कि तुझे तो 7वें दिन मरना। और जाकर के जैसे ही राजा परीक्षित को बताया सज्जनों, उसी समय राजा परीक्षित ने अपनी रानी को बुलाया, अपनी रानी को पास में बुलाया और कहा अरे रानी, आज मैं तुझे ऐसी बात बताने वाला हूँ कि दुनिया का कोई पुरुष अपनी स्त्री को नहीं बता सकता। प्यार से बोले राधे राधे। राजा परीक्षित ने क्या कहा कि दुनिया का कोई पुरुष अपनी पत्नी को नहीं बता सकता। बोले महाराज ऐसी क्या बात है? बोले देवी मैं 7 दिन तक मर नहीं सकता, मैं 7 दिन तक मर नहीं सकता। हम लोग नहीं इस बात की गारंटी दे सकते, लेकिन राजा परीक्षित के पास इस बात की गारंटी थी कि मुझे 7 दिन तक अब कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि संत का श्राप नहीं हो सकता। बोले मैं दुनिया का पहला पति हूँ जो अपनी पत्नी को बता के जा रहा हूँ कि 7 दिन से पहले मैं मर नहीं सकता। और उसी समय अपने बड़े पुत्र जनमेजय को राजगद्दी पर बिठाया और चल दिए भगवान से मिलने। सज्जनों, जो रास्ते में मिले राजा परीक्षित उसी से पूछते हैं कि महाराज मुझे श्राप लगा है, 7 दिन में मरना है, मुझे क्या करना चाहिए? अब कोई कहे पंडितों के पास जाए तो पंडित अपनी भाषा में बताए राजा परीक्षित को कि काम करो 7 दिन गीता के पाठ करा लो, लेकिन समझ में नहीं आया। कोई कहे भैया महामृत्युंजय का जप कराओ, कोई संत कुछ कहे। और चलते चलते जब गंगा के तट पर पहुंचे, बहुत भीड़ लगी हुई थी ऋषियों की, उस मंडली में पहुंचे तो सबसे विचार विमर्श किया, लेकिन कोई उपाय समझ में नहीं आया कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए। सज्जनों, उसी विचार गोष्ठी में श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया और सबने खड़े होकर के श्री सुखदेव जी महाराज का स्वागत किया, क्योंकि उनको मालूम हो गया राजा परीक्षित को श्राप लग गया है और इस श्राप से मोक्ष केवल सुखदेव जी ही दिला सकते हैं। और जैसे ही स्वागत किया तो राजा को वहां थोड़ा भ्रम हुआ था, जैसे सूत जी को भ्रम हुआ। ऐसा भ्रम हुआ कि इन लोगों ने खड़े होकर के छोटे से बालक का स्वागत किया। तो सुखदेव जी ने कह दिया कि राजा तुम सोच रहे हो कि ये लोग मेरा स्वागत क्यों कर रहे? इतना तो कहा कि राजा परीक्षित साष्टांग लेट गया सुखदेव जी के चरणों में और कहा महाराज मुझे ऐसा उपाय बताएं कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। क्या पूछा राजा परीक्षित ने कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बोले भैया जल्दी मरने वाले व्यक्ति को तो केवल एक ही काम करना चाहिए कि सांस सांस पर राम रट और वृथा सांस मत खो, कि ना जानू या सांस को तो आवन हो। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को तो केवल यही करना है कि राम राम भजो, बस यही। आज सज्जनों देखो
सतयुग में आदमी की उम्र की जो सीमा लांगी गई थी शास्त्र में, सतयुग के अंदर 1,00,000 वर्ष उम्र होती थी इंसान की। कितनी उम्र होती थी? 1,00,000 वर्ष। अब 1,00,000 वर्ष में खूब आनंद लो आदमी। लेकिन सतयुग के बाद में त्रेता युग आया, तो त्रेता युग में आते ही भगवान ने उसे 1,00,000 में से एक शून्य को हटा लिया। 1,00,000 में से एक शून्य को हटाया और आदमी की उम्र रह गई 10,000 वर्ष। त्रेता के बाद में द्वापर आया, तो द्वापर में भगवान ने एक शून्य को और खींच लिया। आदमी की उम्र रह गई 1,000 वर्ष। 1,00,000 में से एक शून्य को हटाया 10,000, दूसरी शून्य को हटाया 1,000। अब आया कलयुग, और कलयुग में भी एक शून्य को खींच लिया। आदमी की उम्र निर्धारित हो गई 100 वर्ष। अब 100 वर्ष तो कोई बिरला ही जी पाता है। 10 साल के बच्चे के तो चश्मा लग जाते हैं, 11 साल के बच्चे के सफेद बाल हो जाते हैं। कलयुग नहीं तो और क्या है। प्यार से बोलिए राधे राधे। ये कलयुग का ही खेल है।